तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया। कैसे हैं दोस्तों मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे सब फ्रेंड। और दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ दाल माश एक नई तरीके से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल की और ढाबा स्टाइल की जो अचारी दाल बनाई जाती है। अचारी दाल बनाने का तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। अचारी दाल माश ऐसे बनती है कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो वही तरीका आज आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा आसान तरीके के साथ। यहाँ पर दोस्तों एक पाव दाल माश ली थी मैंने, अच्छे तरीके से चूप कर इसको साफ़ कर कर मैंने क्या किया है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर 1 कप और इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का तरीका ये है कि इससे कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। यहाँ पर स्पाइसेस की बारी आती है तो स्पाइसेस बताता हूँ। सिर्फ 3 डालेंगे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च। ठीक है, ये सिर्फ 3 मसाले। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और यहाँ पर 4 से 5 अदद टमाटो की पेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें, 4 अदद वैसे रख लेंगे, 2 अदद काट लेंगे, थोड़ा सा धनिया और अचार मेरा घर का है जो मैंने डाला हुआ है, आम, गाजरें और लेमन का। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमने बीच में नहीं डालना। हमने क्या करना है, जब ये तैयारी करेंगे ना, तैयारी करके जब तैयार हो जाएगी फिर हम अचार को साथ रखेंगे, तो फिर इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे। तो अभी चलते हैं। दाल मेरी गल गई हुई है अच्छे तरीके से दाल माश, तो इसको क्या करेंगे, मसाले की तैयारी साथ शुरू करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मैं दाल आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ। पानी भी जो था 1 कप वो अच्छे तरीके से इसमें सूख गया है। और दाल माश को आपने क्या करना है, 70-80% आपने गला लेना है। ये देखें, जब दाना टूटने लग जाए और दाल हमारी गल जाए, आपने क्या करना है, दाल को इसी में गला कर इसी के साथ ही हम मसाले की तैयारी शुरू करेंगे। मसाला भी क्या शुरू करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो टमाटो की पेस्ट बनाई हुई है मैंने 4 से 5 अदद, ठीक है, इसको टमाटो के पेस्ट को डालेंगे। ये हमारे घर में बहुत ही पसंद की जाती है। तो दाल ये भी आप बनाकर कभी चेक करना। ये मैंने कम से कम 3 से 4 बार आपको बनाकर दिखाई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टमाटो की पेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। टमाटो की पेस्ट जब डालेंगे इसी में हम पकाई करेंगे दाल माश को मसाले डालकर। ठीक है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही जूसी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह, मसालों को भी आपने इसी टाइम पे आके बीच में डाल देना है। ठीक है, इसमें हाँ एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़ीरा आपने क्या करना है, अगर आपके पास ज़ीरा हो तो 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे से ये होगा, इसका जायका और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसकी मिक्सिंग करके हम इसकी पकाई करेंगे जब तक ये हमारा मसाला दाल माश के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होकर क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगा। तो इस दौरान आपने क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यार मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ, आप करते नहीं हैं, वीडियो देखकर आगे चले जाते हैं। तो चलें फिर अभी हम इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करते हैं, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इस दौरान क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून जो होगा हम घी को डाल देंगे। ठीक है, घी या ऑयल जो होता है, ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल हो आपने इसमें डालकर इसको मिक्स करके इसकी पकाई कर लेनी है। पकाई बहुत ही कमाल की हो रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आपने क्या करना है, इसको पकाई करना है बहुत ही क्या नाम लेते हैं, लाइट आंच पर। हाई फ्लेम पर करेंगे तो दाल अच्छे तरीके से फिर पकेगी नहीं। इसको ये है कि आपने 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करना है, फ्लेम लाइट रख के। ठीक है, तो खुशबूदार मज़ेदार हमारी दाल माश बहुत ही कमाल के तैयार होगी। तो जी दोस्तों, इस दौरान एक काम और करेंगे, मैं डालने लगा था हल्दी। मैंने कहा चलो आप दोस्तों को बताओ कि हल्दी भी थोड़ी सी आपने क्या करना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है, हल्दी से ये होगा, इसका जायका भी ज़रा थोड़ा बरकरार रहेगा और अच्छी खुशबू भी आएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, हल्दी का सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया। तो अब हम पकाई करेंगे, जब तक पकाई होती है फिर मज़े की ये मैं कहता हूँ आज की रेसिपी दाल माश की खाएंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर दाल माश जो है हमारी 90% जो है पानी जो है और जो टमाटो की पेस्ट ही वो सूख गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो हरी मिर्चें काटी हुई थी, ठीक है, 2 अदद ये डालेंगे और बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मज़ेदार हमारी दाल माश
टमाटो में पकने वाली। इसमें प्याज भी नहीं डाला मैंने और घी भी कम डाला है और बहुत ही टेस्टी हमारी दाल माश मसालेदार तैयार हो रही है। आपने भी ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है। इस दौरान क्या करेंगे, यहाँ पर धनिया होगा, ये भी डाल देंगे और बहुत ही कमाल की खुशबूदार यार मज़ेदार हमारी दाल माश तैयार हो रही है। अचार को बीच में नहीं डालना, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अचार को बीच में नहीं डालना। डालना तब है जब हमारी पकाई हो जाएगी, जब हम रोटी वगैरह के साथ इसको खाएंगे, फिर अचार को आपने लगा के इसको खाना है। ये देखें दोस्तों कैसी लुक निकली है, आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मज़ेदार हमारी दाल माश बनकर रेडी है। तो अभी मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ और इसकी जैसे फाइनल लुक मैंने लानी है वो मैंने आपको प्लेट में दिखानी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं डिश आउट करने के लिए। तो जी दोस्तों फिर चलिए फिर दाल माश को हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर देखें कितनी कमाल की खड़ी खड़ी दाल हमारी दाल माश रेडी है। तो अभी आपको मैं डिश आउट करके इसको फाइनल लुक में आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों आज की दाल माश, अचारी दाल माश आप दोस्तों को कैसी अच्छी लगी है? तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर देखें जो दाल माश का तरीका था वो मैंने आपको बनाकर सिखाया है। ये देखें, ये अचार बाद में आपने डालकर सलाद साथ प्याज को काट कर, ठीक है, और हरी मिर्च डालकर आपने इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप दोस्तों को भरपूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी मैं वो जल्दी से आपको बनाकर इंशाल्लाह सिखाऊँगा। और बहुत ही कमाल की दाल माश बनी है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट से भी खाई होगी, कहीं से भी खाई होगी, आपने ऐसी दाल माश नहीं खाई होगी। तो आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जाते जाते चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।